हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पोएम द बॉल की समरी। इसमें इस्तेमाल हुए पोएटिक डिवाइसेस और पोएम का सेंट्रल आइडिया। ये पोएम लिखी थी कवि जॉन बेरीमैन ने और आज इसे पढ़ने और समझने के लिए ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। आइए अब पढ़ते हैं पोएम। पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. इन पंक्तियों में कवि एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसकी बॉल खो गई है। कवि उसके बारे में और बॉल खो जाने पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। आगे वे खुद से ही पूछते हैं कि लड़के ने बॉल खो जाने पर क्या किया होगा। कवि ने बॉल को लड़के से दूर जाते देखा था। वे कहते हैं कि बॉल खुशी खुशी सड़क पर उछलती कूदती चली जा रही थी, जिसका मतलब है कि लड़के के हाथों से फिसलकर बॉल सड़क से होते हुए पास ही नदी में गिरी होगी। इस स्टैंजा में जिन पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है वे हैं एनाफोरा, एसोनेंस, इमेजरी और रेपिटेशन। इन सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप ब्रेन ब्लूमर की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इन सभी पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगला स्टैंजा कहता है, नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worth less. Now he senses his first responsibility. इस स्टैंजा में बॉल शब्द का रिपीटिशन है। कवि कहते हैं कि लड़के को ये कहकर सांत्वना देना बेकार है कि उसे दूसरी बॉल मिल जाएगी, उसके पास पहले से ही और भी बॉल्स हैं। ऐसा वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो लड़का काफ़ी दुखी है, वो दुख से घिरा हुआ है, वो उदास है क्योंकि बॉल से जुड़ी बचपन की सारी यादें उस लड़के के मन में आई होंगी। उस लड़के को बॉल से जुड़ी हर वो मीठी याद आई होगी जब वो बॉल उसकी थी। उसके लिए ये नुकसान असहनीय होगा। कवि कहते हैं कि वे तो उस लड़के से ये भी नहीं कह सकते कि कुछ पैसे उनसे लेकर दूसरी बॉल खरीद ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि नई बॉल वो जुड़ाव नहीं जगा पाएगी। कवि का मानना है कि अब समय आ चुका है कि उस लड़के को अपनी चीज़ों की परवाह करने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगले स्टैंजा में कहा गया है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इस स्टैंजा में अलिट्रेशन, एसोनेंस और रेपिटेशन का प्रयोग देखा जा सकता है। यहाँ कवि कहते हैं कि अब लड़के को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में समझ लेना चाहिए कि अब उसकी बहुत सी चीज़ें खोएंगी, सांसारिक चीज़ें हों या रिश्ते। इसलिए इनके बिना जीना सीखना होगा, क्योंकि जो चला गया या खो गया उसे दोबारा खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। अगर कुछ खरीद भी लिया जाए तो पहले जैसा जुड़ाव नहीं खरीदा जा सकता। इसका अर्थ है कि लड़के को जीवन के दुखों को स्वीकार करना और फिर से खड़े होना सीखना होगा। यही जीवन का सच है और हम सबको ये समझ लेना चाहिए। हम सभी को ये सहना ही पड़ता है। तो इस प्रकार इसी स्टैंजा में इस पोएम का मेन मैसेज और सेंट्रल आइडिया है कि रिश्ते हो या चीज़ें, उन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि जो खो जाता है उसे पैसे से भी वापस नहीं पाया जा सकता। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। Keep learning and have fun. Thanks for watching.